यशांके विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले वाल विधुर्गले च गरलम यशोरसी व्यालराम सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वाय सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आज का ये बड़ा अच्छा सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप हम सभी को। संत समागम, भक्त समागम, विप्र समागम, बहुत ही आनंददायी समय मिला हुआ है। और पंडित जी ने मेरे जैसे आदमी को 1.5 फुट के आदमी को बैठाल दिया यहाँ पर कथा सुनाने के लिए। और रामायण की कथा, राम आयन रामायण यही लिखा है कि रामायण में राम का निवास है। रामायण सुरधेनु समाना, कामधेनु गाय की तरह। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण कलि बिटप कुठारी, कलयुग के दोषों को काट देने के लिए कुल्हाड़ी है। श्री रामायण स्वर्ग नसेनी, क्या लिखा? स्वर्ग की नसेनी है। जो इस पे चढ़ गया कि उसको स्वर्ग पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। और भगवान राम के चरित्र लिखे हुए हैं, जो चरित्रों का वर्णन करने के लिए तुलसीदास जी ने अपने आप को गंवार कह दिया। मैं क्या बोल सकता हूं? बोलो। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पार, वर्णय तुलसीदास की मियति मति मंद गवा। बोलो। जो खड़ दर्शन के आचार्य हमारे तुलसीदास जी महाराज, खड़ दर्शनाचार्य, अविद्यान्धम तमो निर्यस्यन्ति विद्या ज्ञानम जनयति परमाभ्युदय साधकम तस्या स्वरूपम सतीस्वपि विविधासु विद्यासु भूत भव्य वर्तमानोदय निदानत्वाद विद्यांतरापेक्ष उत्कृष्टतमाम संस्कृत वाणी में वो अधिकृत्य अश्य विद्वान। वो अपने आप को बोल रहे हैं कि वर्णे तुलसीदास की मियति मति मंद गवार। अब बोलो, मैं क्या बोलूँगा उनके सामने? मैं तो एक 4 चौपाई रट लिया और अपने आप को मैं कथाकार मान करके बैठ गया। तो मेरे से क्या बोला जाएगा उस विषय में? कि रामायण सुरधेनु समाना, कामधेनु का वर्णन करने में कोई समर्थ है? सुरतरु की छाया, कल्प वृक्ष का विवरण कौन सुना सकता है? लेकिन अभी हमें लोकेश जी महाराज ने जो है तो एक आदर दिया, सम्मान दिया, आप लोगों का प्रेम मिला, भाव मिला, आप लोगों ने भी सहमति जताई। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जब कभी कोई ऐसा प्रसंग आएगा रामायण सुनाने का, तब सुनाएंगे कि भगवान राम के चरित्र, यद नाम संसर्ग वसाधिवर्ण नस्तस्वर ऊर्ध्वगतिम स्वराणाम। अरे जिसका नाम मात्र उच्चारण करने से तुलसी रा के कहती ही निक्षत पाप पहाड़, केवल रा का उच्चारण करने मात्र से सारे पाप निकल के शरीर से बाहर हो जाते। निक्षत पाप पहाड़, पुण्यावन पावत नहीं। फिर वापिस आने की क्षमता उनमें नहीं है, क्योंकि माँ मुंह बंद कर देता है। पा फा बा भा माँ, ये 5 शब्द जो है ये मुंह को बंद कर देते। कुछ दंत शब्द है, कुछ तालु है, कुछ ओष्ठ है। तो ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग लिया है। तुलसीदास जी खड़ दर्शन के आचार्य थे, तो मानना पड़ेगा कि उनका जो सरस्वती बोलती थी, तुलसीदास जी की मदद में हनुमान जी बैठे थे। उन्होंने एक बार ऐसा लिखते लिखते लिखा बूढ़ी सकल समाज, और सोच नहीं पाए कि अरे हमने सारी समाज को बोल दिया कि बूढ़ी सकल समाज।
और सो गए बेचारे, नींद आ गई, दिमाग काम नहीं दिया, चक्कर आ गया। हनुमान जी रात के आया और लिख के गए कि चढ़े जो प्रथम ही मोह बस। अरे तुलसीदास जी ने सवेरे देखा, कह रहे तो मैं लिखा नहीं है, कौन लिख करके चला गया। तो हनुमान जी ने वहाँ अनुशंसा कर दिया कि चढ़े जो प्रथम ही मोह बस, जो मोह की नाव में बैठे हैं। मोह निशा सब सो बनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रात्रि, काल रात्रि, ये दारुण रात्रियां हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि से दारुणा। तो मोह निशा सब सो बनहारा, ये सब सो रहे हैं मोह रात्रि में, कौन समझ पाएगा। और फिर तुलसीदास जी ने 14 प्रकार के मुर्दे भी बताए हैं, 14 प्रकार के खाते पीते उठते बैठते पश्चन श्रवण प्रसन्न जिघ्रन स्नन स्वपन श्वसन प्रल्पन विसृजन ग्रहण नुन मिशन निमिशन नपी, निमिष निमिष में सब कार्य करते चले आ रहे हैं। निमिष कितना होता है, 2 परमाणुओं के संयोग से एक अणु बनता, 3 अणु की एक त्रिशूल अणु बनती, 3 त्रिशूल अणु की एक त्रुटि बनती, 100 त्रुटि का एक वेद होता, 3 वेद का एक लव होता, 3 लव का एक निमेष होता है, 3 निमेष का एक क्षण होता है, 5 क्षण की एक पराकाष्ठा होती है, 15 पराकाष्ठा का एक लघु होता है, 6 लघु की एक नाडिका होती, 6 नाडिका का एक प्रहर 3 घंटे होता है। तो ऐसे निमिष का टोटलिंग दिया हुआ है। तो भगवान राम के बारे में तो अध्ययन करना पड़ेगा। अभी हमें बहुत कुछ, ऐसा नहीं है कि मैं बैठ गया और आपको सब पूरा सुना दूं। जब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बड़ा गंवार हूँ, तो मैं अब तुलसीदास जी से तो बड़ा नहीं हो सकता कथा में। उनके जो मुखार बिंदों से शब्द निकले हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारे पंडित जी लोकेश जी ने जो है तो जो सम्मान दिया उसके लिए इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों को भी धन्यवाद है, आशीर्वाद है। स्वस्थ स्थितो कुशलमस्तु चिरायुरस्तु ऐश्वर्यमस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु सन्नीतिरस्तु बलमस्तु रूपिक्षयोस्तु वंशे सदैव भवताम भव भक्तिरस्तु। आपके वंश में सभी भक्त प्रकट हों, इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भगवान राम को प्रणाम करता हूँ और पंडित जी को बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय